हेलो स्टूडेंट, आज देख लेते हैं आरसीसी ड्राइंग। आरसीसी ड्राइंग में सबसे पहला हमारा ड्राइंग हम बनाने जा रहे हैं वो है सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, एकल प्रबलित धरण। एकल प्रबलित धरण को हम किस तरीके से बनाएंगे, क्या स्किल लेंगे, ठीक है, अच्छे से समझेंगे हम इन चीज़ों को। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास में आता है गिवन डाटा, जिसके हिसाब से हमें क्या बनानी है, आरसीसी ड्राइंग बनानी है सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के लिए। डाटा को एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास में है क्लियर स्पान। क्लियर स्पान जो होता है वो दे रखा है हमारा 4 मीटर। क्लियर स्पान जैसे हमारा जो बीम है, जो बीम की पूरी लंबाई है वो हमारी 4 मीटर। ठीक है, सपोर्ट से लेके सपोर्ट तक की डिस्टेंस हमारी कहलाती है क्लियर स्पान, 4 मीटर दे रखी है। दूसरा डाटा दे रखा है हमारे पास में विड्थ ऑफ बीम, जो बीम की चौड़ाई है वो दे रखी है 300 mm। ओके, उसके बाद में आता है डेप्थ ऑफ बीम, जो बीम की गहराई है वो दे रखी है 550 mm। ठीक है, जो डेप्थ रहेगी हमारी बीम की वो 550 mm दे रखी है। मेन रेनफोर्समेंट, जो हमारा मेन रेनफोर्समेंट जो टेंसाइल जोन में हम जो डालते हैं वो हमारा दे रखा है 4 सरिया दे रखी है और 18 mm की, 18 फाई मतलब 18 mm की दे रखी है। ठीक है, 4 सरिया दे रखी है हमने टेंसाइल जोन में, अभी हम बनाएंगे। ठीक है, कितनी है, 4 सरिया 18 फाई की। उसके बाद में 2 बार जो हैं वो बेंट अप कर दिए फ्रॉम LY7 से, जो इफेक्टिव लेंथ है उसके LY7 से हमने क्या कर दिया है, 2 बारों को बेंट अप कर दिया है। ठीक है, बेंट अप के बारे में बताएंगे हम, बेंट अप क्यों करते हैं। ठीक है, अब आता है सिंगली रेनफोर्स बीम में। हमने कल के लेक्चर में ये समझाया था कि सिंगली रेनफोर्स जो बीम होती है हमारी, जो ऊपर की जो कंप्रेशन में जो बार डाली जाती है वो एंकर बार या फिर हैंगर बार। ठीक है, वो कोई भी स्ट्रेंथ में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करती है, सिर्फ वो होल्डिंग का काम करती है। जो हमारा स्ट्रप्स होता है वो उसको होल्डिंग का काम करती है। ठीक है, एंकर बार या फिर उसको कहते हैं हैंगर बार, जो कंप्रेशन जोन में दे रखी है 2 बार है और 12 फाई मतलब 12 mm का हमारा डाया है। ओके, फिर आता है क्लियर कवर। क्लियर कवर जो दे रखा है हमारा, क्लियर कवर है 25 mm। ठीक है, क्लियर कवर ऊपर से और नीचे से हम जो देंगे वो हमारा कितना है, 25 mm। ये भी हमने बताया था जो क्लियर कवर में कि एक इफेक्टिव कवर बताया था और क्लियर कवर बताया था। जो पिछली वीडियो है पूरी तरह से इन सारी चीज़ों के डिटेल के बारे में हम पूरी तरह से बता चुके हैं। ठीक है, अब आता है स्ट्रप्स। जो स्ट्रप्स जो छल्ले होते हैं वो दे रखा है, छल्ले का जो डाया है 6 mm फाई। ठीक है, 6 mm की बार है और सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है 200 mm की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। जैसे एक जो छल्ला डाला जाएगा 200 पर, फिर अगला 200 इस तरीके से हमारा 200 पर पूरा डालते हुए हम लेंथ में जाएंगे। जो छल्ले होते हैं जो हमारे रिंग को उसको सरिया को रोके रखते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर आता है HYSD बार है, जो हमारी ये 18 की है। ठीक है, हाइट यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। और M20 का हम ग्रेड जिसमें हम अपनी बीम को बना रहे हैं वो M20 का हमारा ग्रेड है। विड्थ ऑफ वाल, जो हमारी विड्थ ऑफ वाल है वो हमारी क्या है, 300 mm। ठीक है, 300 mm की जो वॉल है उस पर ये बीम डाला गया है। उस तरीके से ये सारी चीज़ें, ये गिवन डाटा दे रखा है। इसके बाद में स्टार्ट करते हैं। अब आता है हमारे पास में इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ को हम कैसे कंसीडर करते हैं ये चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्लियर स्पैन 4 मीटर दे रखा था। उसके बाद में जो विड्थ ऑफ वाल होता है, मतलब सपोर्ट जो होती है उसका आधा। ठीक है, मतलब सपोर्ट 300 mm की दे रखी है, उसका डिवाइड बाई 2 प्लस 0.3/2 बराबर 4.3 मीटर हमारा क्या आ गया, इफेक्टिव लेंथ आ गया। ठीक है, अभी हमारा फिगर के हिसाब से भी हम समझ लेंगे पूरी तरह से इसको। और इसका जो स्केल ले रहे हैं हम वो 1/20 का स्केल ले रहे हैं। 1/20 का मतलब है 100 डिवाइड बाई 20 बराबर आ गया 5। तो 1 मीटर जो है वो 5 सेंटीमीटर के बराबर रहेगा हमारा। ठीक है, अब हम खींच लेते हैं पूरा फिगर, आराम से बना लेते हैं, समझते जाना और बनाते जाना है इसको। इस ड्राइंग को बना के मेरे पास में स्क्रीनशॉट भेजना, आपने बनाया होगा। ठीक है, जो आप बनाओगे इसके बाद में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं सपोर्ट। क्या बनाते हैं, सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट को देख लेते हैं सबसे पहले। तो सपोर्ट हमारा रहेगा इस तरीके से। कितने का सपोर्ट दे रखा है, जो विड्थ दे रखी है वॉल की वो कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 30
सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर सपोर्ट दे रखा है आपका। और नीचे से हम इस तरीके से कंस्ट्रक्शन लाइन दे देंगे। ठीक है, सपोर्ट दे रखा है। ठीक है, अब देखो, अब सपोर्ट से ये हमारा जैसे माना ब्रिक का एक सपोर्ट बनाते हैं हम, कितना हमने हमारे पास दे रखा है 300 का, और ब्रिक का हमने क्या दे दिया, इसमें साइन दे दिया। ओके, ठीक है, 300 में। अब इसके बाद में जो हम बीम डाल रहे हैं, ठीक है, सपोर्ट से लेके सपोर्ट तक के जो बीच में जो डिस्टेंस रहेगी यहाँ से, वो 4 मीटर दे रखी है। ठीक है, अब 4 मीटर से इधर हमारा जो कॉलम का जो जैसे ये सपोर्ट है हमारा, उधर से हमारा जो कवर होता है वो होता है हमारा 40 mm। ठीक है, तो हमारा 40, अगर ये 30 की बाल है तो 40 हम कम कर देंगे तो कितना आ गया हमारे पास में, 260। ठीक है, तो 260 मतलब करीब हम यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम जाएंगे स्केल पे, हम सारी डायमेंशन को कन्वर्ट करते रहेंगे। जैसे मानो ये कितने की वॉल है हमारे पास में, 300 mm की वॉल है हमारे पास में। ठीक है, 300 mm की जो वॉल है हमारी। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे स्केल पे, कितना आ जाएगा, 5 या 15, तो 1.5 सेंटीमीटर का ये। ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर में से हम क्या कर रहे हैं, 40, ठीक है, जो 40 mm का हम कवर दे रहे हैं कॉलम के केस में। ठीक है, तो 40 और 4 पंजे 20, तो हमारे पास में कितना आ गया, 4 पंजे 20, तो करीब जैसे कितना था ये, 4 3 12, 1.2। ठीक है, और 4 पंजे 20, तो हमारा करीब 2, ठीक है, 0.2 सेंटीमीटर इस तरीके से यहाँ पर आ जाएंगे। और इसके बाद में हमारा डेप्थ दे रखा है, कितना दे रखा है बीम का, 550। ठीक है, तो कितना जाएंगे हम ऊपर, 550, और मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का। ठीक है, तो ये आएगा तुम्हारा 0.55 गुणा 5। ठीक है, कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, और ये आया 2.75 सेंटीमीटर, मतलब 2.75 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे। और ये हमारा आया इसका डेप्थ, सॉरी। ठीक है, ठीक, ये हमारा, इसके बाद में सीधा हम जाएंगे, देखो अब यहाँ से कितना डिस्टेंस दे रखा है हमारा। ठीक है, और ये हम खींचते जाएंगे, कितना यहाँ से कितना जाना है इधर की तरफ हमारा, 4 मीटर, 4 पंजे 20, मतलब कितना, 20 सेंटीमीटर। और 20 सेंटीमीटर जाने के बाद में, ठीक है, जैसे मानो हमारा 20 सेंटीमीटर यहाँ तक आ गया। ठीक है, ये आ गया, फिर यहाँ पे हमने एक और सपोर्ट दे दिया। ओके, ये हमने सपोर्ट दे दिया। ये सपोर्ट दे दिया। सपोर्ट के बाद में ये डिस्टेंस हमारा इस तरीके से ऊपर रहेगा। ठीक है, और ये हम इसको चाहें, ठीक है, ये हमारा सपोर्ट है। ठीक है, कितना है ये जो गैप रहेगा हमारा, जैसे अगर हम इसको ऊपर बढ़ाना भी चाहें बढ़ा देंगे इसको, ये 40 mm का हमारा जो कवर है वो रहेगा हमारा 40 mm का। ये हमारा बीम का साइज हो गया। ये 300 की बॉल, 300 mm की वॉल। ठीक है, साइन दे देंगे ब्रिक का। ठीक है, उसके बाद में, ठीक है, ये हमारा ऊपर, अगर हम चाहें तो इसको ऊपर भी दे सकते हैं, इस तरीके से भी हम बढ़ा सकते हैं ये, और ये इस तरीके से। हमारा इस तरीके से भी, ये भी हमारा क्या रहेगा, और ये साइन हमारा। ठीक, ये हमारा सपोर्ट, और ये
तरीके से बना देंगे। ये हमारा कवर रहेगा, इधर देंगे 40 का कवर, कितना रहेगा 40 mm का कवर रहेगा हमारा ये, ठीक है। ये कितना ये का रहेगा 40 mm का कवर देंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अब डालते हैं, हमारे पास में ये बीम बन गया। अब बीम के बाद में इसमें अब डालनी है हमें सरिया, ठीक है। ऊपर वाले फेस में जो हमारा संपीड़न रहेगा उसमें और टेंशन रहेगा। अब हमारा टेंशन में डाल लेते हैं। टेंशन में हमने बताया था कितने का उसका डाया 18 mm का, ठीक है। और कितना सरिया डालना है 4, ओके। अब देखो इसके बाद में ये हमारा जैसे कवर है, इसके बाद में इसमें हम डाल देते हैं सरिया, और ये नीचे से कितना रहेगा तुम्हारा 25 mm का कवर रहेगा, ओके। और यहाँ पे हमें हुक दिया जाएगा, ठीक है। हम 180 पर हुक दे रहे हैं, तो उसका जो डाया रहता है इस तरीके से जो मुड़ता है वो 16 फाई रहता है, ठीक है। फाई जैसे 18 की सरिया है और 18 गुणा 16, इस तरीके से ये हमारा क्या रहेगा हुक रहेगा, ठीक है। कितना रहेगा 16 फाई, ओके, ठीक है। इसके बाद में अब आता है कंप्रेशन की बात कर लेते हैं। कंप्रेशन में भी ठीक है, ये हुक रहेगा कितना 16 फाई, ठीक है। ये 16 फाई तुम्हारा हुक रहेगा। इसके बाद में अब बात कर लेते हैं स्टफ्स की, ठीक है। जो हमारी स्टफ्स डाली जाएंगी वो किस तरीके से डाले जाएंगी, ठीक है। सबसे पहली स्टफ्स हम यहीं पर डाल देंगे, ठीक है। स्टफ्स मतलब ये स्टफ्स छल्ले कितना 6 mm का है और कितने स्पेसिंग है 200 की पे, तो कन्वर्ट करेंगे 5 दूनी 10, 1 सेंटीमीटर की स्पेसिंग पे हम क्या डाल देते हैं स्टफ्स डाल देते हैं, ठीक है। सबसे पहला यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल सीधा लाइन खींच देंगे, ठीक। इसके बाद में 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ये हम डाल देंगे स्टफ्स, ओके। ये स्टफ्स डाल देंगे हम, इस तरीके से कितना 1 सेंटीमीटर की पे, ठीक है। और स्केल पर कन्वर्ट करके वैसे कितना रहेगा 200 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक 200 mm, ठीक है। नेमिंग कर देते हैं। अब देखो कुछ चीज़ें देखते लेते हैं। जो हमारा 4 मीटर दे रखा था वो क्लियर स्पान, 4 मीटर क्या था ये हमारा क्लियर स्पान, 4 मीटर, 4 मीटर, ओके। हमारा 4 मीटर क्लियर स्पान, ठीक है। ये दोनों सपोर्ट एक बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो स्केल का साइज रहता है ये 1 सेंटीमीटर 1/3 का रेशो रहता है, ठीक। ठीक है। अब आता है एल इफेक्टिव, ठीक है। 4 मीटर हो गया क्लियर स्पैन, ठीक है। क्लियर स्पैन, क्लियर स्पैन, क्लियर स्पैन। अब इफेक्टिव स्पैन, इफेक्टिव स्पैन हमने बताया था सेंटर से लेके कहाँ तक की सेंटर तक की दूरी होती है, सेंटर से लेके ये जो जैसे 300 है इसका 150, ठीक है। ये सेंटर से लेके सेंटर तक की दूरी, ये यहाँ तक की दूरी रहेगी, ठीक है। ये सेंटर तक की दूरी, चाहे हम यहाँ पर दे सकते हैं ऐसे, ठीक है। इफेक्टिव स्पैन, ठीक है, कितना रहेगा ये 4.3, ठीक है। 4 मीटर तो ये आधा इधर का 150 इधर का 150 इधर का, तो कितना आ गया 4.3 मीटर, ओके। ये क्या है हमारा इफेक्टिव स्पैन, ठीक है। इफेक्टिव स्पैन, ओके, इफेक्टिव स्पैन। अब बात कर लेते हैं इसके बाद में जो हमारी ये
जो 4 सरिया है हमारी 18 फाई की, ठीक है। अब इसमें से 2 बारों को बेंट अप कर दिया गया है, ठीक है। अब बेंट अप जो करते हैं हम कितना करते हैं, L/7, ठीक है। जैसे हमने दे रखा है L/7, कहाँ है हमारा L/7, ये रहा, ठीक है। L/7 से हम क्या करते हैं, इनको बेंट अप कर देते हैं। L कौन सा रहेगा, ये इफेक्टिव लेंथ रहेगी, ये जो है हमारा क्या है L, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ रहेगी। इसके बाद में इस सरिया को क्या कर देते हैं हम, बेंट अप कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा L/7, मानो यहाँ पर आता है हमारा L/7 इधर, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर देंगे इसको L/7 इधर, ठीक है। L/7 कितना, 4.3 डिवाइड बाई 7, जो भी डिस्टेंस आ जाए हमारी यहाँ से सेंटर से, ठीक है, उतना हम क्या कर देंगे, इसको बेंट अप कर देंगे बाहर को, ओके। ये बेंट अप कर देंगे। इधर से भी L/7 सेंटर पे L/7 कितना, L/7 बेंट अप बार, ठीक है। बेंट अप बार इस तरीके से इस सरिया को 45 के एंगल पर, कितने एंगल पर, 45 के एंगल पर हम क्या कर देंगे, बेंट अप कर देंगे इस तरीके से इंक्लाइंड। कितना एंगल रहेगा इसका, 45, ठीक है। 45 के एंगल पर हम इसको कर देंगे बेंट अप, ठीक है। सिर्फ ऐसे ही ध्यान देना है इनको, ठीक है। L/7 पर ये 45 एंगल पर, ठीक है, 45 एंगल पर हमने ये क्या कर दिया, बेंट अप। मतलब 2 सरिया हमारे उठ के इस तरीके से ऊपर गई और इस तरीके से, ठीक है। इसके पीछे सरिया होती है, मतलब ये दिखाई नहीं देती कि मतलब इस तरीके से कि यहाँ पे और भी सरिया 2 सरिया और दिखाई दें, वो हम क्रॉस सेक्शन में देख लेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। इनकी नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग में जो हमारा क्लियर कवर है वो कितना है, हमारा क्लियर कवर हमने 25 mm का क्लियर कवर 25 mm, ठीक है, 25 mm। इसके बाद में ये हमारा जो सरिया है ऊपर कंप्रेशन जोन में, वो हमारा कितना है, 2 सरिया है हमारी, कितनी की, 12 mm, ठीक है। इसके बाद में स्ट्रप्स देख लेते हैं हम। स्ट्रप्स जो है हमारी कितना डिस्टेंस है हमारा, इनका जो स्ट्रप्स है हमारी, इनके बीच की जो डिस्टेंस है हम मान कितनी लेके चल रहे हैं, 200 mm सेंटर टू सेंटर लिख देते हैं। 6 mm 5 @ 200 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, ठीक है। सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है ये हमारी स्टब्स की। इसके बाद में नीचे देख लेते हैं इनको, जो हमारी ये नीचे भी जो 25 mm का ऊपर कवर, 25 mm का हमारा नीचे कवर है, ठीक है। इधर हमारा 40 mm का कवर है, ठीक है। अब इस पर देख लेते हैं ये वाली मेन एनफोर्समेंट, ठीक है। ये कितना है हमारा, ये रहेगा हमारा कितना दे रखा है, 4 सरिया है हमारी, 18 फाई, ठीक है, मेन रेनफोर्समेंट, ठीक है। मेन रेनफोर्समेंट 4 सरिया हमारी कितने की, 18 फाई की। 2 बार हमारी ये क्या है, बेंट अप बार है, ठीक है। इनको दे देते हैं बेंट अप बार, ठीक है। ये बेंट अप बार है, थोड़ा जगह नहीं रह गया, ठीक है। ये बेंट अप बार है हमारी, बेंट अप बार उसमें दिखा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद में ये हमारा एल सेक्शन बन जाता है, ठीक है। एल सेक्शन बन जाता है। अब हम इसको 2 सेक्शन कर लेते हैं इसके। एक तो देख लेते हैं जहाँ से हम यहाँ से ये बेंट अप किए हैं, वहाँ पर ये सेक्शन कैसे दिखाई देगा, और एक बीच में से देख लेते हैं, ठीक है। देख लेते हैं, जैसे ये सेक्शन है मानो ए या ए बी, ठीक है। ये अब हम इसको इस तरीके से देख रहे हैं, ये हमारा मानो ए बी सेक्शन है, ठीक है। ए बी सेक्शन पे हम सेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में बना लेते हैं इधर बना लेते हैं, चाहे कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारा है ए बी सी डी सेक्शन, ठीक है। ये रहेगा हमारा सी डी सेक्शन, ठीक है। इस तरीके से देख लेते हैं हमारा सी डी सेक्शन, ठीक है।
CD सेक्शन मतलब इसको ऐसे काट दिया गया है और सामने की तरफ हम देख रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही इसको यहाँ से काट दिया गया है और सामने की तरफ देख रहे हैं, तो हमारे पास में 2 सेक्शन बन जाते हैं, ठीक है। स्केल हमारा 1/120 का रहेगा। चाहे अगर हमारे पास में एक और ऑप्शन है थोड़ा बड़ा दिखाना हो तो हम उसको क्या दिखा देंगे, 1/5 के स्केल पर भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं दिखाना है तो देखो जो ये सेक्शन है इस तरीके से हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। इधर के सेक्शन को भी और इधर के सेक्शन को भी हम क्या बढ़ा लेते हैं, आगे बढ़ा लेते हैं, ओके। बना लेते हैं सेक्शन। हमारे पास में देखो सेक्शन बनाने के लिए आसान है, आराम से बना सकते हो। इसका जो डेप्थ दे रखा है वो कितना दे रखा है, 550, ठीक है। ये वाला जो डेप्थ था इसका जो बीम का वो कितना दे रखा था, 550, ये वाला, ठीक है। ये ठीक है, ये 550 ये दे रखा है, ठीक है। ये 550 ये दे रखा है, ठीक है। 550 पूरी डेप्थ है। इसमें से 25 mm इधर से निकल जाएगी, 25 mm इधर से निकल जाएगी। तो ये जो सरिया जो डाली जाएंगी वो कितने पर डाली जाएंगी तुम्हारे, ठीक है, 500 mm पे, ठीक है। यहाँ से पहली 25 यहाँ पे ये सरिया डाली जाएगी, फिर उसके बाद में ऊपर चले जाएंगे कितना 500, फिर ये वाली सरिया डाल दी जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास में सेक्शन बना लेते हैं। सेक्शन ऑन AB पर बना लेते हैं सबसे पहले। तो AB पर हम सेक्शन बनाते हैं तो इसकी जो डेप्थ दे रखी है हमारी सेक्शन की कितनी दे रखी है, कितना दे रखा है, 550, ठीक। 550 में से कितने कितना 25 का इधर से, 25 का इधर से, 25 का और 25 का सब तरफ से क्या दे रखा है, क्लियर कवर, ठीक है। तो क्लियर कवर हमारी जो AB पर यहाँ पे हमारी कितनी बार थी, 4 बार थी, और ऊपर कितनी थी, 2 बार थी, ठीक है। तो ये हमारी 2 बार, ठीक है। कितना कितना रहेगा हमारा, यहाँ से 25 यहाँ से 25, ठीक है, ठीक है, ये वाली, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में यहाँ पर कितनी बार थी, 4 बार, 1 इसके सामने 2 और स्पेसिंग रहेगी बीच में बिल्कुल सेम, ठीक है, 4। और इनको हम क्या कर देंगे, जो हमारे छल्ला था उस तरीके से इसको, ये हमारा छल्ला हो जाएगा, ठीक है। ये छल्ला, ठीक है, ऐसे इस तरीके से आ जाता है छल्ला, ओके। 2 लेग स्टब्स बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद में ये हमारा सेक्शन कौन सा है, सेक्शन ऑन AB। क्या है हमारा ये सेक्शन एट AB, एट AB, सेक्शन 8 X सेक्शन एट AB, ठीक है। सेक्शन एट AB ये देख लेते हैं हम, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में ये हमने पहले ही बताया था कितनी है ये हमारी, ये 18, ये हमारा कितना है, कितनी 4 बार है हमारी, 4 बार 18 की, ओके। 4 बार है हमारी 18 की, ठीक। और ऊपर हमारा ये कितने की है, ये हमारी हैं जो ऊपर बार है 2 बार है हमारी कितना 12 की, ठीक है। तो सेक्शन ऑन AB पर देख लिया हमने। इसी प्रकार हम सेक्शन देख लेंगे इस पर CD पर, सेक्शन देख लेंगे CD पर, बिल्कुल सेम जितना हाइट इसका रहेगा बिल्कुल सेम इसी तरीके से बना देना है, ठीक है। ये बिल्कुल सेम इसी तरीके से जैसे है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास में 2 बार थी, ये 2 बार, ठीक है। और नीचे भी हमारा 2 बार। अब देखो ये 2 बार है, मतलब इनको क्या कर दिया गया है, हमने लिखा था 2 बार को क्या किया है, बेंट अप किया गया है, ठीक है। 2 बार को क्या कर दिया है, बेंट अप, 2 बार बेंट अप कर दी गई है। तो जो 2 बार बेंट अप करके वो कहाँ पहुंच गई, ऊपर, वो पहुंच गई हमारी ऊपर, इसमें सॉरी ऊपर, ठीक है। ये बिल्कुल स्पेसिंग इनके बीच में जो स्पेसिंग रहती है वो 3D रहती है, ठीक है। D मतलब जो फाई है उसका जो सरिया का उतनी रहती है स्पेसिंग, ठीक है। आप ध्यान रखना कि इस इधर से कितना 25 और इधर से 25, बाकी इनके सेंटर पे करके आप स्पेसिंग दे सकते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या है, 2 जो वार हैं हमारी ये क्या कर दिए हैं, इनको हम इस तरीके से डॉटेड दिखा देंगे कि ये हमारी बेंट अप कर दी गई हैं बार, ठीक है। 2 बार ये यहाँ पर आ रही थी, ठीक है, उन्हीं को हमारा ये बेंट अप कर दिया गया है, ठीक है। एक लाइन भी खींच सकते हैं, 2 भी, ठीक है। इसके बाद में ये हमारा छल्ला इसमें डाल दिया गया हमने, ये हमारा छल्ले दे दिए, ये हमारा छल्ला, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, सेक्शन एट CD, ठीक है। ये हमारा क्या है, सेक्शन एट CD। और ये जो 2 बार है हमारी, ये कौन सी बार है हमारी,
ये जो 2 बार हैं इनको हम कहेंगे बेंट अप बार, ठीक है। 2 बार 18 फाई की हमने क्या कर दी है, बेंट अप बार, बेंट अप बार, ठीक है। ये हमारी बेंट अप बार है, ओके, ठीक है। और ये सेक्शन कितना है तुम्हारा, 550 है ये, ठीक है। जितना हमारा ये टोटल था 550 उतना ही ये रहेगा 550, ठीक है। 550 ये हमारा 550 mm, ठीक है। 550 और ये हमारा कितना रहेगा 25 mm चारों तरफ से 25 रहेगा, ओके, ठीक है। तो बाकी ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इनमें ऐसा कोई डाउट हो तो बताना, ठीक है। सारी एक भी डायमेंशन ऐसा नहीं है, सब डायमेंशन कवर हो चुकी है। ये हमारा क्या है, सिंगली रेनफोर्स बीम है। ऊपर की जो बार है हम इनको क्या कहते हैं, जैसे 2 बार हैं 12 फाई की, इनको हम क्या कहते हैं, एंकर बार, एंकर बार, एंकर बार, एंकर बार या फिर हैंगिंग बार, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं इस पूरे को, ठीक है। एक बार हमारे पास में ये डाटा दे रखा है, डाटा में हमारे पास में क्लियर स्पैन है 4 मीटर का, इफेक्टिव स्पैन है हमारा 4.3, ठीक है। L/7 से बेंट अप कर दिया गया है बारों को, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट है जो ब्रिक का है वो 300 mm की हमारे पास में ये दोनों सपोर्ट, ठीक है। सबसे पहले जब हम खींचेंगे तो यहाँ से हम, ठीक है, कितना, जैसे ये 300 है, ठीक है, इधर से 40 mm का सपोर्ट देके, इधर से 40 mm का ये कवर देके, ठीक है। इसके बाद में ये पूरा यहाँ से कितना रहेगा तुम्हारा 550 रहेगा, पूरा बॉक्स बना लेंगे 550 का। इधर से भी हम 40 mm छोड़ के सेंटर से इधर जाके फिर यहाँ से पॉइंट लगा लेंगे, पॉइंट लगा के ये 40 mm इधर छोड़ के ये हमारा बीम आ जाएगा पूरा, ठीक है। बीम आने के बाद में फिर कितना रहेगा, ये 25 mm कवर रहेगा, क्लियर कवर। 25 mm नीचे आने के बाद में हम क्या करेंगे, 25 mm नीचे आने के बाद में हम इसको इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा वैसे ये 16 फाई रहता है, हुक के बारे में हम बता देंगे, ठीक है। ये हुक जो है कितना रहता है, 16 फाई जो ये रहता है, आप इस तरीके से 16 फाई कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद में फिर हमारे पास में क्या आ जाती है, स्ट्रप्स। स्ट्रप्स का जो स्पेसिंग है वो 200 mm सेंटर टू सेंटर, 6 mm फाई की क्या है सरिया और 200 mm, ठीक है। ये जो हमारी नीचे मेन बार है इनको थोड़ा सा डार्क कर देंगे, इनको हल्का सा डार्क, फिर इसके बाद में इनको खींच देंगे, ठीक है। इसके बाद में ये कितनी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग 200 mm, ठीक है। 200 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे हमने स्ट्रप्स खींचते चले गए, ठीक है। तो पूरा हमारा इस तरीके से निकल के आ जाएगा, ठीक है। और एक और चीज़ देख सकते हैं कि जैसे मानो इधर से जितना दूर हो उतना ही हमारा ये सभी स्पेसिंग जो है वो सेम रहनी चाहिए, ठीक है। वैसे जब हमारा मेन बीम बनाते हैं उसमें जो स्पेसिंग रहता है हमारा कॉर्नर के पास में तो पास रहता है दोनों तरफ, ठीक है, शियर फोर्स के कारण, और बीच में क्या होता है, दूर होता है। जो हम स्ट्रप्स डालते हैं वो मेनली शियर फोर्स के लिए डालते हैं, ठीक है। शियर फोर्स को कम करने के लिए हम क्या डालते हैं, स्ट्रप्स डालते हैं, ओके, ठीक है। ये बन गया। इसके बाद में सपोर्ट ये ऊपर भी दिखा सकते हैं अगर आप चाहें तो, नहीं तो इतना ही दिखा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात कर लेते हैं इसके सेक्शन की, ठीक है। 2 सेक्शन काटे हमने, CD और एक AB, ठीक है। AB इधर से काटने के बाद में हमें सामने क्या दिखाई देता है, तो हमें ये सामने से आती हुई इस इधर से ऐसे 2 सरिया दिखाई देंगी, तो 2 सरिया हमने ऊपर लिख दी, और नीचे से जो आती हुई कितनी सरिया दिखाई देंगी, 4 दिखाई देंगी, तो हमने चारों को इस तरीके से काट लिया, दिखा दिया है सेक्शन में, ठीक है। और ये कितना है 25 mm इधर से, 25 mm चारों तरफ से छोड़ते हुए इस तरीके से सेक्शन बन जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं CD पर, तो CD पे हमारा क्या रहेगा, जो हमारे जो 2 सरिया थी जो बेंट अप करके यहाँ तक गई, हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये वाली यहाँ पर कितनी हो जाएंगी, 4 सरिया हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पर कितनी हो जाएंगी, 2 सरिया, तो ये 2 सरिया हमारी, और ऊपर कितनी होगी, 4 सरिया होगी, ठीक है। अब ये 4 सरिया ये हमने दिखा दिया, और ये बेंट अप थी, यहाँ से उठ के ऊपर गई हैं। 2 बार 18 फाई की बेंट अप बार है हमारी, 550 का इसका सेक्शन, और सेक्शन एट CD पर, ठीक है, 300 mm की ये, ठीक है। तो आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और इसके बाद में इसको ड्राइंग चार्ट पर बना के देखें, और ड्राइंग चार्ट बन जाए तो उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजें, ठीक है। तो ये हमारा RCC का पहला लेक्चर है जो जिसमें ड्राइंग को हमने समझा दिया है। आगे ऐसे ही आते रहेंगे। अब हम बात कर लेंगे डबली रेनफोर्सिंग, सेम रहेगी ऐसे ही, दोनों में से एक आ जाती है, आप पेपर में बना देंगे, ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू।